कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने सर्वे किया है और सूत्रों के मुताबिक रांची में उनके आवास से 3 कैश से भरा बैग मिला है, जिसे लेकर आईटी की एक टीम रवाना हुई। साथ ही बताया जा रहा है कि अब तक उनके ठिकानों से 300 करोड़ से ज्यादा कैश मिले हैं। साथ ही जमीन के कागजात और ज्वेलरी भी मिलने की बात सामने आ रही है। आईटी की टीम हर एंगल से जांच कर रही है। यही नहीं, बोलांगीर में कंपनी के मैनेजर के घर से 20 बैग कैश मिले हैं और कंप्यूटर डिवाइस की जांच के लिए हैदराबाद से 20 एक्सपर्ट को बुलाया गया है। शराब कंपनी से जब्त डिजिटल डिवाइस की जांच शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही 25 मशीनों के साथ 50 बैंक कर्मी नोटों की गिनती कर रहे हैं। दरअसल बता दें कि यह मामला धीरज साहू के लीकर कारोबार वाली कंपनी से जुड़ा हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि शराब के कारोबार में बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा टैक्स की चोरी की गई, जिसके बाद ये रेड की गई है। और रांची से संवाददाता कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू, जिनके ठिकानों पर ये रेड किया गया, ये जांच की गई और अब तक की जानकारी की अगर हम बात करें तो 300 करोड़ से ज्यादा कैश मिलने की बात सामने आई है। कई फ्लैट्स के कागजात मिले हैं। क्या अभी की ताजा अपडेट, अगर इस जांच के एंगल को हम देखें, इसे समझने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पे रश्मि, जिस तरीके से धीरज साहू का जो ठिकाने पे दबिश बनाई थी, जहां सर्वे जो किया जा रहा था इनकम टैक्स के द्वारा, अब ये मामला काफी बड़ा हो चुका है। राज्य ही नहीं बल्कि देश में भी अब राजनीति जो है गर्म हो चुकी है और निश्चित तौर पे जो आंकड़े जो निकलकर सामने आ रहे हैं ये सर्वे के बाद, वो काफी चौंकाने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से कल जो उड़ीसा के बोलांगीर जो है वहां पे जो मैनेजर है कंपनी के धीरज साहू के, उनके घर से तकरीबन 20 बैग जो है कैश भरकर और आईटी की टीम जो है लेकर गई थी। हालांकि अभी जो धीरज साहू के जो विभिन्न जो ठिकाने हैं उनके पास से जो रकम बरामद हुए हैं उसकी गिनती अभी चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसमें अब यह निकल कर आ रहा है कि अब कांग्रेस भी जो उनकी जो पार्टी है वो भी अब इससे किनारा करती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित ही जो जयराम रमेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी ट्वीट आया है और अब वो कह रहे हैं कि इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट पे यह भी दर्शाया है कि यह जो कैश मिला है उसकी पूरी जानकारी धीरज साहू को लोगों के समक्ष साझा करना चाहिए। रश्मि, बिल्कुल, और इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलना, जिसकी गिनती के लिए मशीनों को मंगवाया गया है और अभी गिनती चल ही रही है। अभी ये आंकड़े स्पष्ट नहीं है कि आखिर कितने रुपए हैं या फिर और किन किन राज्यों में धीरज साहू के नाम पर फ्लैट्स खरीदे गए हैं। तो अभी ये जांच चल रही है और हमें लगता है कि आगे आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। रश्मि, बिल्कुल, जिस तरीके से बैंक कर्मी लगाए गए हैं, तकरीबन 50 बैंक कर्मी जो है विभिन्न जो ठिकाने हैं वहां पे लगाए गए हैं कैश की गिनती के लिए। 25 मशीनें लाई गई थी। हालांकि कुछ मशीनों को खराब होने की भी बात सामने आई। कैश की काउंटिंग के दौरान जो है कुछ मशीनें जो हैं वो खराब भी हुई थी। हालांकि 25 मशीनें जो है लगाई गई है। अब देखना यह होगा, चूंकि जब तक ऑफिशियल कुछ कंफर्मेशन नहीं आता है उसमें कुछ भी एग्जैक्ट बोलना जल्दबाजी होगी। लेकिन जो अमाउंट जो पकड़े गए हैं, ये सर्वे के दौरान जो मिले हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। चूंकि यह बताया जा रहा है कि तकरीबन 300 करोड़ से ऊपर के जो अमाउंट है, ये ह्यूज अमाउंट है और कैश में पकड़े गए हैं। तो निश्चित ही यह सर्वे जो है आज 5वां दिन भी कुछ जो ठिकाने हैं वहां पे अभी चल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यह सर्वे कब तक चलती है, क्या आज बाइंड अप हो पाती है या फिर आगे भी अभी चलती रहेगी और कैश मिलने की जो प्रक्रिया है वो कब तक जारी रहेगी। बिल्कुल, और फिलहाल इंतजार करना होगा कि आधिकारिक तौर पर इस पर कब बयान भी जारी किए जाते हैं अधिकारियों की तरफ से। बहुत शुक्रिया कुंदन आपका तमाम जानकारी के लिए।